अगर भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है या गूंज नहीं है, बीजेपी की रणनीति को मैं बहुत गंभीरता से लेता हूं। वो यूं ही क्या एक ट्रायल बलून फ्लोट करके देख रही है कि देखो जनता कैसे रिएक्ट करती है? नहीं, उसकी रणनीति के 3 हिस्से हैं। एक तो मुद्दा बनाना, ये मुद्दा बनाना कि भाई अगर विपक्ष एकजुट होता है तो ये नैरेटिव बनाना कि देखिए सारे चोर एकजुट हो गए एक मोदी के खिलाफ, और ये उनको सूट करता है। ये अलीबाबा और 40 चोर, अलीबाबा 40 चोर, हाँ। जिस तरह के व्हाट्सएप पे आईटी सेल के तमाम सारी पोस्टें भी आने शुरू हो गई हैं, तो वो एक तो ये नैरेटिव बनाना। दूसरा, इतना विपक्ष को डरा देना कि वो एकजुट ना हो पाए, कुछ तो समझौते की बात करने लगेंगे बैकडोर चैनल से कि भाई ठीक है आप जैसा चाहो वैसा कर लेंगे। ये सब चीजें होती हैं राजनीति में। जैसे ममता बनर्जी की थोड़ी चुप्पी हो गई मामले पर, जेपीसी के मामले में हर मामले में कांग्रेस का सहयोग ना देना, थोड़ा सा अलग हो जाना। कांग्रेस सीपीएम पर सागर दिघी में चुनाव हार गई तो हमला बोल देना, ये तो बीजेपी से मिले हुए। हाँ, और तीसरा जो उनके रिसोर्सेज हैं अपोजिशन के, आर्थिक रिसोर्सेज, उनके तमाम मददगार, उनके अंदर ये डर पैदा कर देना कि भैया इनकी मदद करोगे तो फिर नंबर आपका लग सकता है। तो क्या है कि सामने वाले की आपने 3 तरह से उसको निपटा दिया। उसका जो शस्त्रागार था वो खाली कर दिया, उसके जो समर्थक थे उनको डरा दिया, और तीसरा जो है कि उनको एकजुट एक तरह से चोर साबित करके ये बता दिया कि सारे चोर एकजुट हैं। तो उसमें जो विपक्ष आरोप लगाता है कि अपने यहाँ वॉशिंग मशीन लगा रखी है, दाग अच्छे हैं बीजेपी के लिए, दागदार को बुलाते हैं और कमीज सफेद कर देते हैं, उन आरोपों का क्या होगा? और फेहरिस्त बहुत लंबी है। यही मैं कह रहा हूं, मैं इसी पे आ रहा था कि जो अभी नीरजा जी कह रही थी, मैं नीरजा जी की बात से सहमत हूं कि लेकिन कार्यवाही की क्रेडिबिलिटी का सवाल है कि जब आप भ्रष्टाचार का नैरेटिव लेकर चुनाव में जाएंगे तो ये सवाल लोग पूछेंगे कि भाई ठीक है, जो लोग बीजेपी में आए, जिनके खिलाफ हम सब दिखा रहे हैं ईडी सीबीआई जांचें चल रही हैं, जिनके खिलाफ खुद बीजेपी मांग करती थी कि इनके खिलाफ सीबीआई जांच हो, ईडी हो, तमाम सारे नाम हम गिना चुके हैं, और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बीजेपी में पहले से हैं, उनके खिलाफ बहुत सारे मामले हैं, तो उनकी जांच क्यों नहीं हो रही है? और अभी मैं आप ही के चैनल पे प्रोग्राम देख रहा था, राजीव रंजन वहाँ गाँव में बैठे हुए थे, उसमें गाँव के लोग ये बात पूछ रहे हैं कि भाई एक तरफा क्यों हो रही है। तीसरी बात यह है कि भ्रष्टाचार जो है, बिल्कुल सही कह रही हैं, जयललिता पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे फिर भी वो स्वीप करती रही। मायावती पर भी आकू जी कह रहे थे 2007 मनमोहन सिंह जैसे व्यक्ति जिन पर खुद के आरोप नहीं लगे कि पर आंख बंद कर बैठे रहे, और 2G 3G 4G राजीव गांधी CWG। देखिए दरअसल क्या है कि हमारे यहाँ चुनाव भ्रष्टाचार सिंह इज किंग से क्या हुआ आपको पता है ना, वो स्टिंग चलाते थे। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन खाली भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मनमोहन सिंह चुनाव नहीं आ रहे, उसकी बहुत लंबे। तो क्या और मुद्दों की काट भी है ये भ्रष्टाचार के आरोप विपक्ष पर? निश्चित रूप से जो विपक्ष मान लीजिए ये जाति जनगणना का मुद्दा उठा रहा है, विपक्ष जिस तरह से हिंडनबर्ग का मुद्दा उठा रहा है, विपक्ष जिस तरह से अर्थ बेरोजगारी महंगाई के मुद्दे को उठा रहा है, तो उसकी काट है। उसकी काट है कि देखिए सारे चोर इकट्ठा हैं, एक अकेला मोदी। आज कर्नाटक में भाषण देखिए प्रधानमंत्री जी का, उन्होंने मतलब यहां तक कहा कि कांग्रेस का पर खोदने जुटी है और हम देश को बनाने में लगे हुए हैं। तो ये जो नैरेटिव है बीजेपी चलाना चाहती 2024 और 2023 के चुनावों में भी, तो इसका जो पलटवार भी हो रहा है। जैसे आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गए तेलंगाना, तो वहां पोस्टर्स, वो वॉशिंग मशीन वाले पोस्टर्स लगवा दिए बीआरएस ने। तो ये विपक्ष के लिए क्या मायने हैं? मैं विपक्षी एकता के लिहाज से आपसे उस संदर्भ में ये सवाल पूछ रहा हूं। विपक्षी एकता के लिहाज से आप 1977 याद करिए कि जेल के अंदर आधे बाहर थे, आधे जेल के अंदर थे, और उसी इंदिरा गांधी की जो जेल यात्राएं जो करवाई उन्होंने, उसने मतलब सीपीएम तो बाहर से थी लेकिन जनसंघ और समाजवादियों को एकजुट कर दिया, एक साथ कर दिया। और ये जो कार्यवाही है, अब जिस तरह कविता राव ने, चंद्रशेखर राव की जो पत्नी है, उन्होंने जिस तरह सोनिया गांधी की तारीफ की, भले महिला आरक्षण विधेयक को लेकर की हो, लेकिन उन्होंने एक तरह से मैसेज दिया कि कविता उनकी बेटी है, सॉरी हाँ, उनकी बेटी जो है, तो वो जो है उनकी बेटी जो है, वो उन्होंने जो सीधे सोनिया गांधी की तारीफ की, और कांग्रेस को न्योता भी भेजा धरने के में अपना प्रतिनिधि भेजने के लिए। अब कांग्रेस ने भेजा कि नहीं भेजा, लेकिन न्योता भेजा। तो कहीं ना कहीं एक शिफ्ट है उनके स्टैंड से, जो तेलंगाना का। इसी तरह आप देखिए आम आदमी पार्टी के नेताओं के सुर भी बदले हुए हैं। अब वो अकेले बीजेपी पर अटैक कर रहे हैं। कांग्रेस पे जो शुरू में 3-4 दिन उन्होंने अटैक किया, अब अगर आप देखें चाहे राघव चड्ढा का बयान हो, चाहे संजय सिंह का बयान हो, अब वो बीजेपी पर अटैक कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो कार्यवाही है वो विपक्ष को लामबंद करता दिखाई दे रहा है। खुद प्रधानमंत्री कह चुके हैं, ईडी जो विपक्ष को एकजुट कर रहा है, तो संसद में कह चुके हैं।